और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9 मैथ में चैप्टर 10 जो दिया है कंपाउंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके लास्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहले के क्वेश्चन 17 तक को सॉल्व कर चुके हैं और वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें CHS क्लास 9 लिखा होगा, उसमें सारी वीडियो अपलोड है, इसके पहले के चैप्टर के सभी। ठीक है, तो चलिए इसमें के 18, 19 और 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, अगर नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 18 दिया है वो कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट टू ₹3362 देन द टाइम पीरियड इज। इसका मतलब यह है कि 3200 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किया गया है जिस पर कि 10% पर एनम के रूप में ब्याज मिलना था, और फिर वो कंपाउंड जो हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली मतलब तिमाही, यानी 3 महीने पर ही ब्याज बनने लगता है। ठीक है, तो और वो अमाउंट जो बन के आता है यानी मिश्र धन जो कि हो जाता है वो होता है 3362 रुपया। तो कितना समय लगा है, समय इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले प्रिंसिपल का वैल्यू। प्रिंसिपल दिया है 3200, फिर उसके बाद आर का वैल्यू दिया है, रेट दिया है 10% पर एनम। ठीक है, लेकिन बता रहा है कि जो कंपाउंड हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है। ठीक है, जब क्वार्टरली हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसको क्वार्टर में बनाना पड़ेगा, यानी कि 1/4 बनाना पड़ेगा। तो 10 जब 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2% पर क्वार्टरली। ठीक है, अब उसके बाद और क्या चीज़ दिया है, तो और दिया है अमाउंट। अमाउंट कितना दिया है 3362 ये दिया है, और टाइम दिया है कि हमें टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम जो पता करना है तो टाइम को n लिखा जाता है, लेकिन ये भी जो क्वार्टरली में बना है तिमाही के रूप में आया है तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट में करे चाहे अभी कर दे, तो मैं इसको अभी कर दे रहा हूँ 4n। ठीक है, n मैं लिखा हूँ क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू पता करनी है हमें। तो हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आप लोग को पता है कि a इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 ये फार्मूला होता है। तो इस पर जबकि हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3362 इक्वल टू 3200 इन ब्रैकेट 1 प्लस 5/2 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से होल पावर 4n। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद में अगर इसको इस साइड से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 3362 बाई 3200 इक्वल टू 200 प्लस 5 होल पावर होल डिवाइड बाई होल पावर कह रहा हूँ होल पावर 4n। तो इसी को मैं अभी सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 205 बाई 200 होल पावर 4n। ठीक है, मतलब क्या बन गया कि 3362 बाई 3200 इक्वल टू 205 बाई 200 डिवाइड बाई 4n ये बन जा रहा है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि काट सकते हैं। तो काटेंगे पहले इसको 2 से पहले काटेंगे, इतना आ रहा। इसको काटेंगे तो इतना आ रहा। इसको 5 से काट देंगे और इसको भी, तो ये बन रहा है, यानी कि क्या बन जा रहा है 1681 बाई 1600 और इधर आ रहा है 41 बाई 40 होल पावर 4n। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में अगर 1681 का स्क्वायर प्राइम फैक्टर निकालेंगे, स्क्वायर अभी कैसे कह सकते हैं क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है, तो इसका हम अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ,
तो देखिए इसको निकालने से पहले ज़्यादा माइंड लगाने से बेहतर है कि इससे और इससे तुलना करना पड़ेगा, यानी 41 यहाँ पर आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 41 से ही डायरेक्टली काट रहे हैं, ठीक है, जितना आ रहा है। ठीक है, और ये जो 16 है इसका तो 1600 का आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट निकालेंगे, नहीं तो वैसे भी तो 40 40 40 हो गया। मतलब ये हो जाएगा कि 41/40 का होल पावर 2 इक्वल टू 41/40 का होल पावर 4n है। जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड का तो 4n इक्वल टू 2 दिया है, तो n इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ईयर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, आधा साल। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए सम अमाउंट टू ₹9,680 इन 2 ईयर एंड टू ₹10,648 इन 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, देन द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर 2 साल लगाता है तो किसी प्रिंसिपल का जो अमाउंट बनता है वो 9,680 रुपये बनता है, और अगर 3 साल लगाता है तो उसी प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाता है 10,648 रुपया। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो प्रिंसिपल कितना है और किस रेट से चल रहा है, उसका आर का वैल्यू क्या है जो कि इतना बन जाता है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं पहले इसको कि जो प्रिंसिपल है वो पी होगा, लेट द प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, और उसका जो रेट होगा वो आर होगा, रेट आर हो जाएगा। हमें ये दोनों पता करना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कह रहा है कि जबकि 2 साल होता है, व्हेन n इक्वल टू 2, जबकि n का वैल्यू 2 होता है तो a की वैल्यू होती है 9,680। ठीक है, व्हेन n इक्वल टू 3 तब a की वैल्यू होती है 10,648 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान देना है। फार्मूला जो होता है वो होता है a इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि यदि अमाउंट होता है 9,680 रुपीज़, तो उसके बेस पे अगर निकाला जाएगा तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 2, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर एक और इक्वेशन बनेगा 10,648 इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 इसका पावर 3, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गए हमारे सामने। अब क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को जब डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 10,648 बाई 9,680 इक्वल टू पी से ये पी कट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इसको ऊपर लिखे हैं। ठीक है, यानी कि 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3 है और 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 है। तो अगर उसको काटेंगे तो पावर 2 से पावर 2 कट जाएगा और एक पावर बचेगा, यानी कि क्या बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर, बस इतना ही बचेगा, पावर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि पावर 3 में से पावर 2 कट गया है। तो अब क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 9,680 इक्वल टू, ये दिया है तो इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ, 1 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू आर बाई 100, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए 10648 माइनस 9,680 बाई 9,680 इक्वल टू आर बाई 100। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इधर ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हुआ है।
माइनस का साइन लगा है तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इतना में से घटा देंगे, तो इतना माइनस इससे जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस इतना कर दिया बटे में यही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8 6 9 बाई 9680 इक्वल टू आर बाई 100। इसको अगर काटेंगे तो 1/10 से कट जा रहा है, और इसको अगर 100 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले इसको कर ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को शायद समझ में ना आएगा। ठीक है, यानी जो कि आर की वैल्यू आ गई वो हो गई 10%। पहली चीज़ हमें पता चल गई। पहले पूछा था ना कि इसका रेट और जो कि प्रिंसिपल है दोनों हमें बताना है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि रेट का पता चल गया है, प्रिंसिपल को निकाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले इसको ध्यान देंगे। तो ये दिया है कि 10,648 माइनस 9,680 अगर इतना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बराबर हो जा रहा है पी एक ब्रैकेट में 1 प्लस, ये देखिए आर बाई 100 होता है, तो यहाँ आर का वैल्यू पता चल गया है, यानी कि 10/100 होल पावर 3 माइनस पी इन ब्रैकेट 1 प्लस 10/100 होल पावर 2 इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से जबकि माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 968 इक्वल टू, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, बीच में माइनस का साइन है तो पी को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या चीज़ 110 का पावर 10/100 बाई पावर 3 माइनस 110/100 होल पावर 2। ठीक है, ये बन जा रहा है 968 इक्वल टू पी, इसको काट देंगे और इसको भी काट देंगे, तो क्या बन जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई, इसको देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 करें चाहे 1000 कर दें, बात एक ही होता है, माइनस 11 इंटू 11 बाई 100। ठीक है, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 968 इक्वल टू पी और 11 121 हो जाएगा, फिर उसका अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1331। ठीक है, 11 का क्यूब भी निकालेंगे तो इतना ही आता है बाई 1000 माइनस 121/100। तो क्या करेंगे 968 इक्वल टू पी इंटू, इसमें से जब इतना को माइनस करेंगे और 100 एलसीएम लेकर के तो ये बन जाएगा 1331 माइनस 1210 होल अपॉन 1000। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 968 इक्वल टू पी और इसको माइनस करने के बाद 121 बाई 1000, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि P इक्वल टू, इस साइड में इसको सॉल्व कर देना, P इक्वल टू 968 इंटू 1000 डिवाइड बाई 121। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो पहले 11 से काट दे रहे हैं, तो 11 से काटेंगे तो 11 में ये जा रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, यानी कि P का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू 1000, P इक्वल टू 8000, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि P का वैल्यू हो जाएगा 8000 और R की वैल्यू हो जाएगी 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएटेड बाई 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज एस्टिमेटेड ₹10,935, व्हाट वाज द वैल्यू 3 ईयर्स बैक। ठीक है, क्वेश्चन का यह मतलब है कि एक मशीन है जिसकी की वैल्यू में
10% की हम हर साल जो है, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी का जो कि उसका वैल्यू है वो 10,935 रुपया है, तो 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी ये हमें बताना है। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि उस मशीन की वैल्यू x होगी। ठीक है, लेट द वैल्यू बी x। अगर उस मशीन की वैल्यू x है तो फार्मूला क्या होता है कि 3 साल पहले की अगर वैल्यू पता करनी हो तो इसका फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 माइनस आर बाई 100 होल पावर n। ठीक है, तो अमाउंट कितना अभी बता रहा है कि कितना बन गया है 10,935 इक्वल टू पी। पी कहे चाहे उसको x कहें, तो मैं यहाँ पर x माना हूँ तो x ही लिख दे रहा हूँ। एक ब्रैकेट में 1 माइनस r की वैल्यू है 10% होल पावर n, और टाइम दिया है 3, क्योंकि कह रहा है ना कि 3 ईयर बैक, 3 साल पहले, तो 3 हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे 10,935 इक्वल टू x इन ब्रैकेट 90/100 होल पावर 3, क्योंकि माइनस किए हैं। ये हो जाएगा। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या बन जाएगा 10,935 इंटू 1000 इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू एक्स, ये बन रहा है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 10,935 इंटू 1000 बाई 9 इंटू 9 इंटू 9। अगर 9 से पहले काटेंगे इसको तो 9 1 जा 2 जा 1 जा 5 जा, फिर 9 से काटेंगे 1 जा 3 जा 5 जा, फिर इस 9 से भी काट देंगे तो ये आ रहा है 15। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 1000 इक्वल टू 15,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछा है ना कि उसकी 3 साल पहले वैल्यू क्या होगी, तो वो 15,000 की वो मशीन रही होगी। ठीक है।